भाई ये तेंदुआ 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है और इसके शिकार से बचना मुश्किल है। ये दरियाई घोड़ा है। दरियाई घोड़ा 3000 किलो का होता है और ये 5 मिनट तक अपनी सांस। ये है शुतुरमुर्ग और शुतुरमुर्ग के आप जानते ही सबसे बड़े अंडे होते हैं। इसका वजन भी 140 किलो तक होता है। मगरमच्छ की मुंह खोलने की ये टेक्निक है जो शिकार इसके मुंह में आके फंस सके। ये है सही और ये अपने पंखों से ही ढेर कर देता है आगे वाले अटैक करने वाले दुश्मन को। भारतीय एलिफेंट अपने राजा महाराजाओं की सवारी बनता आया है, लेकिन फिलहाल इसकी जो प्रजाति है वो कम होती जा रही है। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी। सब गाइस कैसे हैं? वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज मैं आया हूँ दिल्ली के जू यानी कि दिल्ली के चिड़ियाघर में आया हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको दिल्ली के चिड़ियाघर के एनिमल्स। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आप तक ऐसी वीडियो पहुँच सके। बड़ी मुश्किलों से जो है ना ऑनलाइन टिकट होने के बाद अंदर एंटर हो चुके हैं और ऑनलाइन टिकट करने का प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो घंटों घंटों से कर रहे हैं और हो भी नहीं रहा है, लेकिन हमने पूछ के कर लिया लोगों से। लेकिन दिखाते हैं आपको अंदर चल के अब अंदर का जो नज़ारा, अंदर जो एनिमल्स हैं। भाई नगले की फिश बना रखी है प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल लेकर। देख सकते हैं आप किस तरह फिश बना रखी है। अंदर एंटर होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा लेना है इस तरह का तो आप ले सकते हैं, जिसका जो टिकट है वो 70 रुपये का है। सो हम ले लेते हैं 70 रुपये का पर पर्सन टिकट। सो हमें 2 लेने हैं टिकट, तो 2 टिकट जो है फटाफट से लेते हैं। सो ये 2 टिकट हमने 140 रुपये के लिए हैं। और अब हम देखेंगे पूरा ब्लॉक, जितने सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 3-4 एनिमल एक साथ हैं। इस रिक्शे को लेने के बाद आपको इतनी थकन नहीं होगी क्योंकि आपको ये ब्लॉक टू ब्लॉक पे छोड़ेगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये लेफ्ट में शेरपूछ बंदर, बबूल मंकी, ये सामने क्रेन, सारस, साइबेरिया बर्ड्स। देखिए एरो मिल जाएंगे जिस पर लिखा होगा जहाँ पर जो भी एनिमल हैं, जैसे कि बबूल लिखा है, शेरपूछ बंदर लिखा है, टोपी दार बंदर लिखा है, पाड़ा हिरन लिखा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। इस तरह के दिखने वाले बंदर जिनकी जो पूंछ है वो शेर की तरह दिखती है और शेर की तरह लंबी होती है, इन बंदरों को कहा जाता है शेर पूंछ वाला बंदर। और ये जो बंदर हैं ज़्यादातर तमिलनाडु के पास पाए जाते हैं। सो ये हैं बबून, इनकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये जो बंदर हैं जो कि फ़िलहाल आपको दिख नहीं रहे हैं, जो कि कोने कोने में छिपे हुए हैं, ये बंदर ज़्यादातर अफ्रीका और अरब में पाए जाते हैं। अरब और अफ्रीका की कंट्री में पाए जाते हैं। सो ये आपको दिख नहीं रहे हैं। बाकी ये जो बंदर आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लॉक बंदरों का है और इसे बॉनेट बंदर कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं हिरन, जिन्हें हॉक डियर कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से और यहाँ पर हिरन आपको देखने को मिलेंगे। सो आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हिरन हैं और इनके सींग देख सकते हैं आप। इन्हें कहा जाता है ब्लैक बक और ये वो ब्लैक बक हैं जिन्हें सलमान खान के केस में आपने सुना होगा। जो सलमान खान ने जो शिकार किया था वो ब्लैक बक का किया था। सो ये वही ब्लैक बक हैं जो इनके वाइट भी होते हैं और ये ब्लैक भी होते हैं। सो 2 तरह की प्रजाति होती है। जो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में ये ब्लैक बग आप इस जू में देख रहे हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो सींग हैं काफ़ी लंबे लंबे सींग हैं इनके, और इन्हें कृष्ण मृग भी कहा जाता है और इनको जो है इनका शिकार करना बहुत ही बड़ा अपराध है। सो ये है भेड़िया और ये पूरे भेड़िया का ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ कुत्ते की तरह दिखने वाला जो है, कुत्ते के जो रूप में ये दिखता है, इसे भेड़िया कहा जाता है। और कहते हैं वो भेड़िए जो है झुंड में आता है, तो ये वो भेड़िए हैं जो झुंड में आते हैं। सो आगे की तरफ चलते हैं जो अगले ब्लॉक की तरफ, क्योंकि वहाँ पर और भी एनिमल्स हैं और भी एनिमल्स हमें देखने हैं और आपको एक्सप्लोर करने हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये है गैंडे और ये गैंडे की जो बताई जाती है कि बहुत मोटी खाल होती है और ये ज़्यादातर अफ्रीका के जंगलों में ही पाए जाते हैं। सो इस जू में आप देख सकते हैं गैंडे। अभी आप जो सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं रीच और ये रीच बियर है। हालांकि इसके जो जातियां हैं वो 8 जातियां हैं इसकी और पूरे निवास में दुनिया में बहुत ही विस्तृत है ये। इसका जो है ना ज़्यादातर जो इसकी जो जनसंख्या है वो एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में पाया जाता है। सो देख सकते हैं किस तरह से ये मूव कर रहा है और किस तरह से एक लकड़ी खा रहा है। सो ये अजीबो गरीब दिखने वाला एक भालू जो है इसे रीच बियर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है RCDI है। सो गाइस घूम के परेशान है। जो जानवर है ना वो दोपहर के टाइम जो है सो जाते हैं या अंदर छुप जाते हैं जाके।
तो शाम के टाइम ही आपको देखने को मिलेंगे या सुबह के टाइम मिलेंगे। सो अभी फ़िलहाल दोपहर हो रही है, बाकी वहाँ पर लेपर्ड और बाघ वगैरह हैं, तो वहाँ चल के दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत बड़ा ज़ू है, आपको घूमने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। सो चलते। ये देखो भाई कितना छोटा सा हिरन है और कितना प्यारा लग रहा है। सो देखकर भाग भी गया बहुत तेज। यहाँ पर आपको आने के लिए 80 रुपये का ऑनलाइन टिकट लेना होगा और 80 रुपये में आपको काफ़ी सारी ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने नहीं देखे होंगे कहीं भी। बाकी यह है कि दिल्ली का जो चिड़ियाघर है, बाकी चिड़ियाघरों से जो बड़े बड़े चिड़ियाघर हैं जैसे हैदराबाद में हो गया, अहमदाबाद में, इन चिड़ियाघरों से यहाँ पर एनिमल कम हैं थोड़े। बाकी एक और ये पक्षी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जो कि ऊपर से कवर कर रखा है। इस तरह के भाई बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर पक्षी, यहाँ पर आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे और इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे जानवर हैं, यानी कि बताए जाते हैं यहाँ पर टोटल जो जानवर हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के अंदर वो 1350 जानवर हैं। और ये भाई ये जो बर्ड्स हैं ना काफ़ी सारी जनसंख्या में फैले हुए हैं। देखो इस तरह से काफ़ी सारे इसी ब्लॉक में काफ़ी सारे फैले हुए हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, एंट्री करिए और हमें यहाँ पर शेर का जो है ना बाघ के स्टैचू दिखा है। सो अंदर चल के देखते हैं कहाँ पर है बाघ। ये है एशियाई लायन और ये जो है आराम फरमा रहा है भाई, इसे कोई चिंता नहीं है कि लोगों ने टिकट ले रखी है इसे देखने के लिए। और सामने जो आप पिंजरे में देख रहे हैं वो बिल्कुल दौड़ रहा है, घूर रहा है। सो ये हैं भारत के अपने एलिफेंट और यहाँ पर 2 एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक छोटा और एक बड़ा दिख रहा है। जो कि बड़ा वाला वो खोल रहे हैं और छोटा वाला आप देख ही रहे हैं सामने। सो भारतीय एलिफेंट तो भाई भारत में रहते हैं और भारत में काफ़ी राजा महाराजाओं के टाइम से ही चले आ रहे हैं, जो सवारी हुआ करते थे। जो कि आप देख सकते हैं बड़ा वाला एलिफेंट है, इसके दांत कितने लंबे लंबे हैं और कितना बेहतरीन एलिफेंट लग रहा है। भारतीय एलिफेंट के जो कान होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। जो अफ्रीका का एलिफेंट होता है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जिसके कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे दौर से जो है राजा महाराजाओं की सवारी बनते आ रहे हैं। सो ये देख रहे हैं आप वाइट टाइगर, और वाइट टाइगर यहाँ पर 2 इन्होंने जो है इसमें छोड़ रखे हैं। और इनकी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इन्हें जो है अलीपुर के एक चिड़ियाघर में जो है ना 13 बच्चे जो हुए थे, वो उनमें 3 जो है वाइट बाघ पैदा हुए थे। तो उनमें से ही काफ़ी सारे टाइम से ये चले आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा भारी हुआ करते हैं। इनका जो वज़न हुआ करता है 200 किलो से लेकर 250 किलो तो इनका वज़न हुआ करता है। ये देखो भाई लेपर्ड आराम से सो रहा है। मैंने बताया जैसे कि आपको शाम के टाइम और जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है ना जो जानवर जो है मूविंग जो करते हैं वो सुबह से या शाम को ही करते हैं। दोपहर में भाई आराम से सोते हैं क्योंकि धूप वगैरह होती है। सो ये भी लेपर्ड जो है इसकी कहानी ऐसी है कि इसकी जो प्रजाति है वो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ शिकार करने वाला जो है जानवर है। इसका जो क्या नाम है वज़न जो होता है इसका जो वज़न होता है वो 31 किलो से लेकर, और हल्का ही जानवर होता है और 58 किलो की रफ्तार से ये भागता है। सो फिलहाल तो भाई ये आराम फरमा रहा है। तो देख सकते हो भाई किस तरह से जो है 1 या 2 ही छोड़ रखे हैं और बताया जाता है कि बहुत तेज़ शिकार करता है। इसी वजह से जो है इसको जो है चारों तरफ से कवर कर रखा है। ये है भेड़िया, और भेड़िया भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करते हैं और ये झुंड में चला करते हैं और इनका एक रूल होता है कि बड़े आगे चलेंगे, छोटे पीछे चलेंगे, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जानवर हुआ करता है। भेड़िया आप जानते ही हैं, भेड़िया ज़्यादातर जो शिकार करा करता है वो हिरन का करा करता है। इसी वजह से जो है आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऐसे स्पेस दे रखा है और यहाँ 2 या 3 ही भेड़िया हैं। एक ख़ास और बात बता दूँ आपको कि जैगुआर को आप जो है पालतू बना सकते हैं, हर जानवर को आप पालतू बना सकते हैं। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसका जो स्वभाव होता है उसे जो है आप पालतू नहीं बना सकते हैं। ये पालतू नहीं बन सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मांसाहारी भोजन करता है। सो इसकी घड़ियाल की सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे लिखी हुई है और घड़ियाल यहाँ पर मुझे एक ही दिख रहा है। घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की जाति में से आता है और इसकी जो प्रजाति है वो बहुत ही कम है। और इसके बारे में बता दूँ, इसकी जो आगे की जो चोंच होती है, आगे का जो इसका मुंह होता है वो नुकीला होता है जिसे मछलियाँ खाता है। सो ये है ताड़ बिलाव, और ताड़ बिलाव तो अपने भारत में ही जो है महरौली में आपको दिख जाएंगे जंगलों में, और ताड़ बिलाव भी बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। और ये जो आप ये तो यहीं दिल्ली में देख सकते हैं आप। सो ये देख सकते हैं आप सेही, और सेही चीन, तुर्की और ऐसे अन्य देशों में जो है पाया जाता है। और इसका जो ये पीछे का जो हिस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा नुकीला है,
इसी वजह से इस पे कोई जानवर अटैक करने की सोचता नहीं है, क्योंकि इसका जो पीछे का जो भाग है और इसमें से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। सो ये भी एक बंदर है और इसको जो है हनुमान बंदर कहा जाता है। और इसको हनुमान बंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपना भारत का ही बंदर है। और दूसरी बात यह है कि इसको जो बताया जाता है कि जो है इसकी जो प्रजाति है इसे कहा जाता है मारक, और इसकी जो है खूब सेवा करी जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारा फूड जो है इसे दिया जा रहा है। थोड़े से डेंजर होते हैं ये बंदर। भाई लंगूर भी बंद कर बाकी आप देख सकते हैं भाई लंगूर को क्यों कैद कर रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लंगूर तो भाई अपने गाँवों में भी दिख जाते हैं, लंगूर को तो कैद नहीं करना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है ना आपको दिख जाएगा लेपर्ड, और लेपर्ड भाई सो रहे हैं दोनों। और भाई एक तो मुझे जैगुआर और लेपर्ड में थोड़ा समझ नहीं आता है, बाकी हाँ ये लेपर्ड ही है। और ये जो है एशिया में अपना साउथ अफ्रीका में और जो है अफ्रीका के जंगलों में और उत्तर अमेरिका में आपको ये पाए जाएंगे। और ये है भाई अपना तेंदुआ, और तेंदुआ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता है। और आपको मैं इसको फ्रंट से दिखाऊंगा। जो इसके जो दांत है ना, इसका जो चेहरा है वो जो नॉर्मल जानवर होते हैं वो देखकर ही डर जाते हैं। सो ये जो है काफ़ी तेज़ी से भागता है। बताया जाता है कि 80 किलोमीटर की स्पीड से ये जो है तेंदुआ जो है भागता है। और देखो भाई इसका भी चेहरा सामने आएगा, ये देखो। तो बिल्कुल मैं इसके करीब हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर माना जाता है। इसी वजह से इसे चारों तरफ से कवर कर रखा है, ज़रा सी भी जो है स्पेस नहीं दे रखा है ताकि इसका हाथ भी बाहर आ सके। सो ये है हिरन, और हिरन के आप सिंग देख सकते हैं थोड़ा सा। ये इसे जो बोला जाता है हॉक डीर, ये भी एक हिरन की अलग प्रजाति में से है। तो वैसे 12 सिंगा हिरन वो बैठा हुआ है और उसके सिंग भी आप देख सकते हैं टूटे हुए हैं। और लाइव देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको शायद वीडियो के अंदर इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। वो बैठा हुआ है 12 सिंगा हिरन, और इसकी जानकारी जो है ना इसमें लिखी हुई है। सो काफ़ी दूरी पर खड़े होने का स्टैंड बना हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं आप, वहाँ पर भी है। स्विस्टम टेल बंदर, और ये बंदरों की प्रजाति में से हैं। और देख सकते हैं आप काफ़ी छोटे छोटे से बंदर हैं। कोई घास खा रहा है, कुछ कोई मूविंग कर रहा है, कुछ हरकतें कर रहा है। और ये जो है बताए जाते हैं कि इनकी जो है ना टेल पे स्टम्प होता है, इस वजह से इसे स्टम्प टेल वाला बंदर कहा जाता है। ये देख सकते हैं भाई दरियाई घोड़ा, और जिसे हिप्पोपोटामस कहते हैं। और इसकी जो जानकारी है वो बोर्डिंग पर लिखी हुई है। और ये 3000 किलो तक का होता है। इसका जो वज़न होता है वो 3000 किलो तक का होता है। और ये जो है अपनी जो सांस है ना वो 5 मिनट तक जो है पानी में जो है पानी में 5 मिनट तक ये अपनी सांस रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है नदी में और समुद्र में तैर के भी जा सकता है, इसलिए इसे जो है दरियाई घोड़ा भी बोला जाता है। इसका जो वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो है ये जो है थोड़ा सा आलसी घोड़ा होता है, जिसे कहते हैं दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। ये अपना वाइट बग है और इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और वाइट बग तो भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो है ब्लैक बग जो होते हैं उनकी ही प्रजाति में से वाइट बग है। ये वाइट होते हैं, वो ब्लैक बग होते हैं। और ये आपको दिख रहा है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर, जिसे कहते हैं मगरमच्छ। घड़ियाल मैंने आपको दिखाया था, उसी की प्रजाति में से मगरमच्छ होते हैं। और मगरमच्छ का जो वो आगे का हिस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये देखो मुंह फाड़ के सो रहा है। और इनका शिकार करने का एक टेक्निक होती है, जैसे ही कोई पक्षी या कोई आकर जो है नीचे बैठे या कुछ अंदर जाए, ये फ़ौरन मुंह बंद कर लेते हैं। सो ये है जंगली सूअर, और यहाँ खड़े होने में ही बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। और जंगली सूअर इतना खतरनाक और इतना निडर होता है कि ये जो है बाघ जो होता है, शेर जो होता है, उसके साथ खड़े होकर पानी भी पी सकता है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, इतना निडर होता है। और ये अपने साथ जो है ना झुंड में घूमता है, और झुंड में इसको जो भी दिखता है वो ये फौरन शिकार कर लेता है। इसलिए ये है जंगली सूअर। आप जो सामने देख रहे हैं जिसके बड़े बड़े कान हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अपने भारतीय एलिफेंट के कान जो थोड़े छोटे हुआ करते हैं, और अफ्रीका के जो एलिफेंट होते हैं उनके थोड़े से कान बड़े हुआ करते हैं और थोड़े से देखने में भी यूनिक लगते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इस जू में जो है ये पक्षी जो है सबसे बड़ा पक्षी, इसके पैर और जो है गर्दन जो है बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती है। इसका नाम शुतुरमुर्ग है, और इसकी जो टांगे हैं
उनकी मदद से ये जो है 50 किलोमीटर की स्पीड तक भाग सकता है। और ये एक ऐसा पक्षी है जो सारे पक्षियों में जो है सबसे बड़ा माना जाता है। पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी और इसका वज़न 60 किलो से लेकर 140 किलो तक होता है।